In today's lecture, we are going to discuss about inflation. What is inflation? महंगाई बड़ा ही क्यूरियस सा मामला है ना महंगाई का। हमेशा आप सुनते हो महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, हाय राम, पैसे कम पड़ रहे हैं, घर के बजट हिले हुए हैं, सब कुछ है क्या ये महंगाई? इंडिया की बात करें तो हिंदुस्तान में आजादी के बाद जो भी जितने भी इलेक्शंस हुए उसमें 3 मुद्दे बड़े कॉमन हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि दुनिया में जो कुछ भी होता है ना, जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो, वो पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक कारण जरूर होता है। इवन एवोल्यूशन ऑफ द मैन जो आप इसको देखोगे, इस जर्नी को देखोगे, तो पैसे के आने के बाद ही आप देखोगे दुनिया में वेल्थ क्रिएट हुई, दुनिया अमीर हुई। तो ये हमेशा से रहा है दुनिया में। आजादी के बाद से 3 मुद्दे बड़े कॉमन से रहे हैं: महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी। इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। These 3 problems have been very common since right after independence. इलेक्शंस लड़े गए, सरकारें बनी, सरकारें गिरी, आज भी सरकार बन अगर गिर रही है तो उसमें एक कॉमन प्रॉब्लम आप देखोगे, महंगाई है। यहां पर इन्फ्लेशन डियर है क्या? सबसे बड़ी बात, क्यों इन्फ्लेशन बढ़ता है? तो बहुत सारी चीजें यहां पर बदल जाती हैं। इन्फ्लेशन को हम नापते कैसे हैं? इन्फ्लेशन किस तरीके से हमारे बजट को इंपैक्ट करता है, किस तरीके से हमारे डिसीजंस को इंपैक्ट करता है? क्यों इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को मूव करता है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो पहले हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। आज के लेक्चर में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इन्फ्लेशन इन अ सिंपल parallels or in a simple words you can define it like, it goes like persistent increase in general price level of selected goods and services over a period of a time. The situation is known as inflation. It is a persistent increase, mean to say एक या 2 बार अगर दाम बढ़ रहे हैं तो वो नहीं, लगातार दाम बढ़ रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, विच इज ऑल्सो नोन एज अ जनरल प्राइस लेवल। अगर ये बढ़ रहा है तो उस सिचुएशन को आप इन्फ्लेशन कह रहे हैं। आप कई सारे टर्म्स मैंने यूज किए हैं। जनरल प्राइस लेवल, आप इसको अभी के लिए समझ लो, इट्स अ जनरल प्राइस लेवल मीन्स एवरेज प्राइस ऑफ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज. We do not consider all the goods and services produced in the economy. We just keep a basket and put some goods and services into it. Just to create a basket of goods and services, then we measure an average price, which is also known as the general price level. And if this general price level increases, we call it there is an positive inflation, and if it decreases, we call it negative inflation. Positive and negative. Negative inflation is also known as deflation. It's a opposite situation to the inflation. Inflation का उल्टा, मुद्रास्फीति का उल्टा सिचुएशन ये होता है। अब ये इन्फ्लेशन जो है, ये क्या है, क्यों बढ़ता है? क्यों इन्फ्लेशन बढ़ता है? तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। हम ये क्यों कहते हैं? परचेजिंग पावर कम होने का मतलब जो भी आपकी करेंसी है उसकी वैल्यू यहां पर क्या हो रही है, डाउन हो रही है। ठीक है, आपकी करेंसी की वैल्यू जो है यहां पर डाउन हो रही है, जो भी आपकी पास है करेंसी। जैसे इंडिया की बात करें तो भारतीय रुपए की वैल्यू डाउन हो रही है। इट्स कॉल्ड डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो आप यूं समझ सकते हो, लेट्स कीप इट सिंपल। हम अब प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, राइट? जब भी मैं बोलूं ना कीप इट सिंपल, देन हम प्रैक्टिकल चीजों की फिर बात करेंगे। जैसे कि आप अपने घर में डिस्कशन सुनते होगे अपने मॉम डैड से या ग्रैंड पेरेंट्स से कि हमारे जमाने में तो इतने में इतनी सारी चीजें मिल जाती थी, और आज का देखो, इतने में इतनी सी चीज मिल रही है। ये इतने में इतना या इतने में इतनी क्या है? It's a inflation. It's a persistent rise in the general price level over a period of time, and also decrease in the purchasing power of the money.
एक बार मैं जीन्स लेके आया था अपने घर पर, उस समय मेरे दादाजी जिंदा थे, और जीन्स ही नहीं, मैंने कुछ और कपड़े भी लिए थे, गारमेंट्स लिए थे, तो कुल मिला के मैंने 20,000 की शॉपिंग समथिंग की थी। मैं घर आता हूँ, दादाजी रहते हैं, दादाजी वाज अ वेरी रैशनल पर्सन, कि अंदर से वही अभी है कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ऑल दैट थिंग्स, तो काफ़ी रैशनल हैं, और बहुत ही ऐसा भी नहीं कहूँगा कि ही इज़ अ माइजर मैन और फ्रूगल माइंडेड, ऐसा भी नहीं कहूँगा। हाँ, पैसे खर्च करता है, लेकिन ज़रूरी चीज़ों पे खर्च करता है जिससे काम चल जाए, ऐसा भी नहीं कि पैसे उड़ा देंगे। तो उनसे बात होने लगी, मैं गेट पर ही बैठे थे और गेट पर ही बात होने लगी, उन्होंने कपड़े देखे, देन ही आस्क्ड मी अबाउट द प्राइस व्हिच आई हैव स्पेंट ओवर इन द शॉपिंग, देन आई जस्ट सेड कि दादाजी कुल मिला के 20,000 की शॉपिंग की। 20,000 की? इतने में तो तुम्हारी बुआ की आधी शादी हमने निपटा दी थी, और बुआ की शादी की थी कितने साल पहले? 30 साल पहले। देन आई ट्राइड टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि वो 30 साल पहले का दाम है। जिस समय आपने बुआ की शादी की थी, उस समय गोल्ड जो है वो, ठीक है, 500 रुपए में मिलता था, 1,000 रुपए में मिलता था। आज की डेट में जो गोल्ड का दाम है, उस टाइम पे आई थिंक इट वाज अराउंड 35,000 ऑफ 10 ग्राम्स। कभी कभी आप ये भी सुनते होगे, आपके पेरेंट्स बात करते हैं कि हमारे ज़माने में 1 रुपए की या 25 पैसे की या 20 पैसे की या 5 पैसे या 10 पैसे की इतनी सारी चीज़ें मिलती थी, लेकिन आज की डेट में वो करेंसीज ही नहीं चलती हैं। इवन 1 रुपया भी बहुत ही डिस्कार्डेड है, इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। 2 रुपए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 500 रुपए की नोट जो है वो, उसके आप अगर आपको थोड़ा सा याद हो, थोड़ा सा रिकॉल करो आप, तो अगर आप 2010 की बात कर रहे हो तो 500 रुपए यूज्ड टू बी अ बिग नोट। गेटिंग लूज ऑफ दैट नोट वाज नॉट एन इजी टास्क। अब अपने आप में वो छुट्टा हो गया है। 500 रुपए मीन्स नथिंग। सो इट इज अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। जमाना बदला, चीजें बदली, हमारा यूज बदला, डिमांड बदली, पॉपुलेशन ग्रो की, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसने इस चीज को बढ़ाया। यही है इन्फ्लेशन। और अगर इन्फ्लेशन ना हो, सारी चीजों के दाम कम हो जाए, तो क्या होगा? क्या एक प्रोड्यूसर सामान बनाएगा? नहीं, नहीं बनाएगा वो। क्यों नहीं बनाएगा? क्यों? क्यों का आंसर ये है कि भाई जब उसको नुकसान होगा तो बनाएगा क्यों? देखो, इन्फ्लेशन ना ज्यादा अच्छा ना कम अच्छा, खाने में नमक के जितना आपको चाहिए। ज्यादा होगा तो भी नहीं खा पाओगे, और कम होगा तो भी नहीं खा पाओगे। दोनों सिचुएशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो क्या करेगा ये? और इन्फ्लेशन बहुत कम है तो क्या करेगा ये? इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो प्रोड्यूसर के लिए इन्फ्लेशन का होना मार्केट में इज अ गुड थिंग। आपको पता चले कि भाई सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं तो आप उसका बिजनेस करोगे, रियल एस्टेट का दाम बढ़ रहा है तो आप उसका बिजनेस करोगे। तो जब भी इन्फ्लेशन इज देयर इन द मार्केट, it will stimulate the production, it will stimulate the producers to produce more, but it is negative for the consumer. एक हद से ज्यादा अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर विल लेट हिज डिमांड लो। कंज्यूमर लो डिमांड करेगा। अगर डिमांड कम हो गई तो जाहिर सी बात है सामने वाले की चीजें बिकनी बंद हो जाएंगी। बिकनी बंद हो गई अगर चीजें, अगर डिमांड, एग्रीगेट डिमांड नीचे चली गई, तो सामने वाला प्रोडक्शन को नीचे करेगा। प्रोडक्शन नीचे होगा तो जीडीपी नीचे जाएगी, जीडीपी नीचे जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ का नीचे जाना इज अ कंप्लीट मैसेज, इज अ क्लियर मैसेज दैट पीपल विल गेट अनएम्प्लॉयड इन द कंट्री। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा देश में। पॉपुलेशन ग्रोथ अगर आपकी ज्यादा है और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम है तो आपके यहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इकोनॉमी का साइज भी तो बढ़ना चाहिए उस बढ़ती पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए। हर पैदा होने वाले को रोटी कहां से खिलाओगे?
सेकंड केस देखते हैं। इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा कम हो गया तो क्या होगा? कम होना इज नेगेटिव फॉर अ प्रोड्यूसर बट गुड फॉर अ कंज्यूमर, बट इन ए शॉर्ट रन, इन ए शॉर्ट टर्म। दाम कम होने शुरू हो जाएंगे तो डिफ्लेशन आ गया। डिफ्लेशन बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। देखो, दाम कम होंगे गुड्स एंड सर्विसेज के तो एक लिमिट तक जो है आपको उसका फायदा मिलता बीइंग अ कंज्यूमर, बिकॉज जितना भी सामान है वो सस्ते रेट पर आप एक बार तो उठा लोगे, लेकिन सामने वाला बंदा फिर आपको सामान बेच नहीं पाएगा क्योंकि वो बनाएगा ही नहीं। जब भी नुकसान होना शुरू होगा, अगर उसकी कॉस्ट प्राइस से भी दाम नीचे चला गया तो आप सोचो वो क्यों बनाएगा। जब वो बनाएगा नहीं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन नीचे जाएगा। प्रोडक्शन लेवल के नीचे जाने का मतलब आपकी जीडीपी विल गो डाउन। जीडीपी नीचे आने का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ विल गो डाउन, और इकोनॉमिक ग्रोथ के नीचे आने का मतलब क्या है? इट विल अ क्लियर साइन ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। सो व्हाट इज इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट? लोग बेरोजगार होंगे तो क्या? दिस विल ड्रैग योर इकोनॉमी इनटू रिसेशन। मंदी में आ जाओगे आप, किसी के पास पैसा नहीं होगा, जॉब नहीं है, कोई काम धाम नहीं हो रहा है, सिचुएशन इकोनॉमी की बहुत खराब है। इन सभी चीजों से बचने के लिए, इन सभी चीजों से एक्चुअल में बचने के लिए हमें इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत इकोनॉमी में चाहिए। इन्फ्लेशन बढ़ने का कारण क्या होता है? हमारे पास परचेजिंग पावर अगर ज्यादा है तो वी विल डिमांड मोर। मोस्टली हम डिमांड साइड की बात करते हैं इन्फ्लेशन के टाइम पे। तो अगर हमारी परचेजिंग पावर ज्यादा है तो हमारी डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। डिमांड ज्यादा करोगे तो एक टाइम बाद प्राइसेस विल गो अप। जनरल प्राइस लेवल की मैं बात कर रहा हूं। जनरल प्राइस लेवल बढ़े और लगातार अगर बढ़ता रहे तो इस सिचुएशन को आप क्या बोलते हो? इन्फ्लेशन। और अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो इट इज पॉजिटिव साइन फॉर प्रोड्यूसर। दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। मैं लेकिन कंट्रोल्ड वे में बढ़ने की बात कर रहा हूं। अनस्क्रप्युलस या अनकंट्रोल्ड वे में अगर ये बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव ही डालेगा इम्पैक्ट, पॉजिटिव कुछ नहीं डालेगा। तो फिलहाल हम यहां पर पॉजिटिव वाले इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। कंट्रोल वे में अब बढ़ना शुरू हो गया। अब क्या है कि इट विल स्टिमुलेट द बिजनेस इन द इकोनॉमी। पीपल विल स्टार्ट डूइंग बिजनेस, मीन टू से स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग और प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन डिमांड। जिसके प्राइसेस यहां पर बढ़ रहे हैं वो गुड्स एंड सर्विस यहां पर प्रोड्यूस होना शुरू होंगे, जिससे क्या होगा कि आपके देश में नई कंपनियां, नई फैक्ट्रियां भी खुलेंगी, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। ठीक है, प्रोडक्शन लेवल ऊपर जाएगा। प्रोडक्शन लेवल ऊपर जाने का मतलब क्या है कि आपकी जीडीपी बढ़ रही। जीडीपी बढ़ने का मतलब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ होने का मतलब क्या है कि अगेन फिर अगर मैं देखूं तो यहां पर आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। अब बंदे के पास एम्प्लॉयमेंट आएगी, नौकरी आएगी तो उसकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करेगा। कल तक जो बंदा ऑटो रिक्शा में घूमता था या कहीं और तरीके से कॉम्प्रोमाइज करता था लाइफ में, वो सारे अपने गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ को अचीव करने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा करेगा तो देश में क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट यू कॉल द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मीन टू से इट विल अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम क्या कह सकते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट। Hope so the point and logic is clear to everybody. Why inflation is important in an economy in a mild way? There should be the mild inflation rate in the economy. That's why we have set a target of inflation in Indian economy of 4% plus minus 2. We have started this strategy to fix the target of the inflation on the recommendation of the Urjit Patel committee in 2016, जो की कमेटी बनी थी 2014। We started inflation targeting 2016. What is inflation targeting in this concept? Actually, this concept was firstly adopted by New Zealand. सबसे पहले न्यूजीलैंड ने इसको अडॉप्ट किया था और भारत ने 2016 में इसको इंप्लीमेंट किया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द उर्जित पटेल कमेटी। As per this concept, Government of India fixes the target of inflation for a period of 5 years. Earlier, which was 4% plus minus 2. Again, this 4% plus minus 2 was continued.
हमने इसको अभी भी रखा हुआ है, स्टिल देयर इज अ 4% +-2। +-2 मीन्स व्हाट? लोअर टॉलरेंस लिमिट जो है वो 2% हो सकती है, अपर टॉलरेंस लिमिट वो 6% हो सकती है, लेकिन अपने को मेंटेन कर रहा है अराउंड 4% जस्ट टू हैव अ कंट्रोल्ड वे ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी सो दैट वी कुड ग्रो। We could grow means what? Our economy could grow in a desired way, in a desired manner, in a planned way. तो ये चाहिए हमें। तो इस नाते हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग को यहां पर अडॉप्ट किया है। इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी है आरबीआई की। कोविड के बाद आप देख रहे होगे इन्फ्लेशन कितनी तेजी से बढ़ा पूरी दुनिया में। इंडिया की बात ना करें तो इंडिया में ही बढ़ा, नो इश्यू, लेकिन इससे ज्यादा दुनिया में बढ़ा। You can see the examples of your neighboring countries like Pakistan and Sri Lanka. European nations are also not got spared of it, untouched of it. ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, यूके, बेल्जियम, ब्राजील, अमेरिका, टर्की, रशिया, चाइना, हर जगह इन्फ्लेशन आपको देखने को मिला, जिसको हमने बोला इन्फ्लेशन 2.0, द ग्रेट इन्फ्लेशन 2.0। क्योंकि 1965 से 1982 तक हमने ये चीजें देखी थी कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही है और देश की जनता अपने सरकार के खिलाफ सड़कों पे नारे लगा रही है, लोगों की जॉब वगैरह भी जा रही। ये आपने देखा था। सेम सिमिलर सिचुएशन जब हमें देखने को मिली तो हमने उसको बोला ग्रेट इन्फ्लेशन 2.0। जब उसको हमने बोला था ग्रेट इन्फ्लेशन, वो पीरियड को पूरे। अब ऐसे में क्या है कि जो इन्फ्लेशन इस तरीके से देखा गया, जैसे कि अमेरिका की बात करें तो इन 40 इयर्स ऑल टाइम हाई था। टर्की की बात करें 70% से महंगाई बढ़ गई थी। साउथ अफ्रीका वगैरह हर जगह आपको महंगाई दिख रही थी। रीजन क्या था? हम रिसेशन में थे उसके पहले, क्योंकि लॉकडाउन था पूरे दुनिया में, कोविड ने कहर बरपाया था और लॉकडाउन के नाते इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद थी, हम रिसेशन में थे। रिसेशन जब भी होता है तो जॉन मेनॉर्ड किन्स की अगर थ्योरी की बात करें तो उनका कहना है व्हेन देयर इज अ रिसेशन इट बिकम्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू कम फॉरवर्ड एंड स्पेंड इन अ जनरस वे इन द इकोनॉमी सो दैट योर इकोनॉमी कुड ग्रो और योर इकोनॉमी कुड गेट आउट ऑफ द इन्फ्लेशन। आप सॉरी इन्फ्लेशन कह रहा हूं, आप निकल सको रिसेशन से, मंदी से आप निकल सको यहां पर। तो दुनिया की सरकारों ने देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, रिसेशन वगैरह आते जाते रहते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक फंडामेंटल ये है कि बिजनेस साइकिल इसका पार्ट होता है। बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल का मतलब होता है कभी अच्छा चल रहा है, कभी बुरा चल रहा है। ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आज की डेट में मोर और लेस सारी इकोनॉमीज जो है मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर्म में है, जिसमें कैपिटलिज्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे में ये जो फ्लक्चुएशंस है ये हमेशा आपको देखने को मिलेंगे हर इकोनॉमी में, क्योंकि सबको डेवलप करना है, सबको ग्रो करना है, इवन इकोनॉमिक पावर बनने की सारे कोशिश कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दे हैड अडॉप्टेड मोर और लेस मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल इन विच द इन्फ्लुएंस मच इन्फ्लुएंस इज ऑन कैपिटलिज्म, मींस मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई पे काम होगा भाई अपना। तो ऐसे में इन्फ्लेशन एक बहुत ही इन्फ्लेशन की बात करें तो कॉमन फिनोमेना या रिसेशन वगैरह आते जाते रहते हैं। अब जब भी रिसेशन आता है तो सरकार को यहां पर खर्च करना पड़ता है, तो सरकारों ने दबा के खर्च किया। $1 ट्रिलियन तो अमेरिका ने खर्च कर दिया अपनी जनता के लिए, ताकि उनके हाथ में पैसे पहुंच सके, ताकि वो खर्च कर सके। खर्च करेंगे तो सामने वाले की चीजें बिकेंगी तो बनाएगा तो नई कंपनियां, फैक्ट्रियां या जो पुरानी बंद हो चुकी है वो खुलेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा और आपकी इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आ जाएगी। ये स्ट्रैटेजी थी यहां पर। तो सरकारों ने खर्च किया। अब देखो, जब भी आप एक क्रिटिकल सिचुएशन में हो, जैसे मान लो आप बीमार हो बहुत और आपको हम अलग अलग एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड्स वगैरह दे रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट भी तो होगा रिकवर करने के लिए। आपको उसका साइड इफेक्ट भी हुआ। साइड इफेक्ट क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है।
ये इन्फ्लेशन जैसे ही आपका इकोनॉमी खुलनी शुरू होती है दुनिया में, तो इन्फ्लेशन यहाँ से बढ़नी शुरू हो जाती है। और इस चीज में, इस आग में घी का काम करता है यूक्रेन रशिया वॉर। यूक्रेन रशिया वॉर के नाते एनर्जी क्राइसिस हो गई दुनिया में, तेल के दाम बढ़ने लगे, गेहूं के दाम बढ़ने लगे, ऑयल सीड्स के दाम बढ़ने लगे। ठीक है, तेल के दाम, खाने वाले तेल के दाम बढ़ने लगे यहां पर। तो तमाम तरीके से इसने फूड इन्फ्लेशन या फ्यूल इन्फ्लेशन को बढ़ाया यूक्रेन रशिया वॉर में। प्लस चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के नाते भी काफी इंपैक्ट पड़ा दुनिया पर। जीरो कोविड पॉलिसी के नाते क्या हुआ कि चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन में चल रही है। और स्लो डाउन के नाते, क्योंकि चाइना जो है वो एक्सपोर्टर है इनपुट्स का अक्रॉस द वर्ल्ड। आपके देश में भी, चाहे आप प्लास्टिक बनाते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, ठीक है, बाकी सारी चीजें हैं, उस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उन सभी का इनपुट्स चाइना से आते हैं। अब वहां पर अगर स्लो डाउन चलेगा तो जाहिर सी बात है, उनके अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आपके इनपुट सप्लाई नहीं आएगी, और इनपुट सप्लाई नहीं आएगी तो आप भी प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। यानी सेम इंपैक्ट जो है चाइना की इकोनॉमी का पूरी दुनिया पे यहाँ पर कंटिन्यू करेगा। तो एक तो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, मतलब ऑलमोस्ट आप रिसेशन से निकले और अभी भी स्लो डाउन में ही चल रहे हो। और दूसरा सबसे बड़ा खतरनाक सीन क्या बन गया कि यहां पर बढ़ना शुरू हो गया व्हाट, इन्फ्लेशन। तो दुनिया में एक खबर फैली कि वी कैन फॉल इनटू स्टैगफ्लेशन। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन इज अ ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ टू वर्ड्स, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। दोनों अपोजिट सिचुएशन जब एक साथ इकोनॉमी में इकट्ठा होती हैं तो उसको हम कहते क्या है, स्टैगफ्लेशन। 1973 जब गल्फ वॉर का टाइम था, इराक ने कुवैत पर जब हमला कर दिया था, तब हमने स्टैगफ्लेशन की तब बात की थी कि दुनिया में महंगाई भी बढ़ रही थी और बेरोजगारी भी बढ़ रही थी। यानी अनएम्प्लॉयमेंट के साथ अगर महंगाई भी बढ़ रही है या महंगाई के साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है तो सिचुएशन को कहते हैं स्टैगफ्लेशन, जहां से अपनी इकोनॉमी को निकालना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इस तरीके की काफी सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे, इन्फ्लेशन के बारे में, इसके इम्पैक्ट के बारे में, क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आगे मैं आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह की बातें बताऊंगा, कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छी होती है, व्हाट इज अ गुड हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे। लव यू ऑल गाइज एंड लेट्स कीप इट सिंपल।